अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। जल में थल में पाताल और नभ में, जल में थल में पाताल और नभ में, हर दिशाओं में तू ही तू छाया, हर दिशाओं में तू ही तू छाया। जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। भूला बैठा हूँ जब से मैं तुमको, भूला बैठा हूँ जब से मैं तुमको, अपने को दुख में ही घिरा पाया, अपने को दुख में ही घिरा पाया। जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। नहीं कोई सिवा तुम्हारे ही, नहीं कोई सिवा तुम्हारे ही, हर मुसीबत में तू ही याद आया, हर मुसीबत में तू ही याद आया। जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। दर बदर भटका फिरा मैं, लेकिन दर बदर भटका फिरा मैं, लेकिन मुझको तेरा ही दर बहुत भाया, मुझको तेरा ही दर बहुत भाया। जिस तरफ देखा तू नजर आया,
प्रभु तेरी माया कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। मेरा जीवन निखारो मेरे पिता, मेरा जीवन निखारो मेरे पिता। हे प्रभु शरण में मैं तेरी आया, हे प्रभु शरण में मैं तेरी आया। जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसी अद्भुत प्रभु तेरी माया। बहुत ही सुंदर भजन। तो भजन में एक बड़ी गहरी बात बता दी। क्या बताते हैं कि कैसी सुंदर प्रभु तेरी ये जो माया है, कैसी अद्भुत माया है। तो जिस तरफ देखा तू नजर आया। तो यह देखिए न, परमपिता परमेश्वर ने जो इतने सुंदर जगत की सृष्टि की रचना करी, तो उस रचना के अंदर कण कण में प्रभु बैठा हुआ है। हर एक जगह वो समाया है, बैठा है। पर उसकी अद्भुत लीला देखिए, ये अद्भुत माया है कि वो प्रत्यक्ष फिर भी किसी को दिखता नहीं। हर एक के अंदर बैठा है, कण कण में समाया है। पर ये अद्भुतता है उनकी, ये माया बोले, अद्भुत बोले, विचित्र बात बोले, तो ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता। पर फिर भी गहरी बात देखिए, फिर क्या बताए, जिस तरफ देखा तू नजर आया। तो ईश्वर को देखने के लिए जो हमें ज्ञान चक्षु है जिसको, वो तो उसको कण कण में देख लेता है। कितनी सुंदर सुंदर बातें बता दी। जल में, थल में, नभ में, आकाश में, पाताल में, हर जगह देखिए ईश्वर की क्या गजब की कारीगरी है। कितने प्रकार के नाना असंख्य प्राणियों को, पशुओं को कितने सुंदर सुंदर शरीर भी दिए। आप देखिए हर तरफ, आप देखिए नाना प्रकार के जब पशु पंछियों को देखते हैं तो सुबह सुबह वो कलरव करते हुए मन में प्रसन्नता आ जाती है और उस ईश्वर का रूप दिखाई देता है। उनको देखते हुए हमें ये अनुभूति होती है, आभास होता है कि ये कितने सुंदर पक्षियों की रचना करने वाला तो प्रभु तू ही है। तू ऐसे नहीं दिखता पर ऐसे तो तू दिख रहा है। तो इस तरह से आप चारों ओर देखिए, किसी मामूली से एक बगीचे में जाइए, नाना प्रकार के अनंत इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल दिखेंगे आपको। इतने सुंदर फूलों की रचना देखकर उस ईश्वर दिखाई देता है। उस वक्त अनुभव में आ जाता है, हाँ प्रभु तू है, तो ये सारा कुछ तुम्हारे बिना कौन बना सकता है। ये कोई मानव के बस का तो है नहीं, और प्रकृति तो जड़ है, तो अब बचा कौन, तीसरा पदार्थ ईश्वर ही तो बचा। तो ये सारा कुछ बनाने वाला, रचाने वाला प्रभु तू है, तू ही तू है। बस ये तुम्हारी ये जो अजीब बात है, विचित्रता है कि तू प्रत्यक्ष ऐसे इन चक्षुओं से, इन चरम चक्षुओं से, इन इंद्रियों से नहीं दिखता, पर मन के चक्षुओं से जो देखना चाहता है वो तुम्हें देख ही लेता है। और अंत में एक बहुत सुंदर भजन में बात बताई कि मेरे जीवन को निखारो मेरे पिता।
अब इस परमपिता परमेश्वर ने जो इतनी सुंदर सृष्टि रचाई है, सब कुछ बना दिया, सारे भौतिक पदार्थ बनाए, पशु पक्षी हमारे शरीर बनाए, हमें इतनी सुंदर इंद्रियां दी, मन बुद्धि दिया, सब कुछ दिया, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए, पर उसके साथ फिर वेदों का ज्ञान दिया। मुख्य 4 वेदों का ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से मानव अपने जीवन को निखारता है। हमारा सुंदर जो देह है, शरीर है, वो तो बाह्य पदार्थों से, वस्त्रों आदि से, अलंकारों से व्यक्ति सजाता है, पर उसका जो वास्तविक निखार, मनुष्य देह का वास्तविक निखार किससे होता है? ज्ञान से होता है। तो अब होता क्या है कि व्यक्ति ज्ञान को सुनता तो है, सत्संग भी सुनता है और हवन यज्ञ भी करता है, शुभ कर्म भी करता है, और साथ साथ में राग द्वेष भी करता है, ईर्ष्या अभिमान भी करता है। ये सारा कुछ भी वो छल कपट द्वेष पक्षपात, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, भेदभाव आदि, ये सब भी साथ साथ करता जाता है। अब ईश्वर ने क्या कहा है कि वेदों को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, शिक्षा को ग्रहण करते जाना और अशिक्षा को छोड़ते जाना, अविद्या को छोड़ते जाना, विद्या को ग्रहण करना, अविद्या को छोड़ते जाना, तब यह हमारा जीवन निखरेगा, संवरेगा। पर मनुष्य क्या करता है? विद्या ग्रहण करता रहता है, शुभ कर्म तो करता रहता है, पर अविद्या को छोड़ता नहीं, उसको भी पकड़े हुए है। एक तरफ शुभ कर्म किए जा रहा है, हवन यज्ञ भी किए जा रहा है, सत्संग भी सुने जा रहा है, शुभ कर्म भी किए जा रहा है, दान पुण्य भी कर रहा है, और दूसरी ओर अशुभ कर्म भी उसके उतने ही चालू हैं। उतना ही ईर्ष्या, उतना ही द्वेष, उतना ही अभिमान, उतना ही वैर भाव, उतना ही पक्षपात, उतना ही भेदभाव, इतना ही छोटा बड़ा, वो सब उतना ही और भी बढ़ता है। जितना शुभ कर्म को बढ़ाता है, उतना अशुभ कर्म को भी बढ़ाता जाता है। इसीलिए परिणाम क्या आता है? परिणाम वही का वही जीरो। उसका जीवन निखरता नहीं, उसका जीवन संवरता नहीं। हमारे मनुष्य का जीवन निखरेगा, संवरेगा, सुगंधित होगा। किससे होगा? शुभ गुणों से। जब शुभ गुण, तुम शुभ कर्म करते तो हो, शुभ कर्म अच्छी तरह से करते हो, शुभ गुणों को धारण भी करते हो, पर अशुभ कर्मों को छोड़ते नहीं। ये जितने अभी मैंने गिनती करवाई, वो सारे अशुभ कर्म है। वो अविद्याग्रस्त होकर मनुष्य उसको भी पकड़े रखा है। तो जब वो अविद्या को छोड़ता जाएगा, तब ही उसका जो ये मानव जीवन है वो संवरेगा। वरना तो आप ये सब कुछ करते रहो, ये शुभ कर्मों को करते हुए भी, पता है हम कई बार ये भजनों में गाते हैं ना कि शुभ कर्म करते हुए भी क्यों हम दुख कर्मों को पा रहे हैं। तो उसका बस ये उत्तर है, हम शुभ कर्म करते हुए भी दुखों को क्यों पा रहे हैं, उसका सीधा सीधा यही कारण है कि हम शुभ कर्म करते तो हैं, पर हम अशुभ कर्मों को छोड़ते नहीं। अब हमें आज का ये जो हमने इतना समय जो किया, उसका सार पता है क्या बनता है? कि शुभ कर्म चाहे हम कम करें, जितने करें, प्रतिदिन सत्संग ना सुन पाए कोई बात नहीं, सप्ताह में एक बार सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, सप्ताह में एक बार सुने, एक बार हवन करें चलेगा, पर और पुण्य दान करें जितना करें, पर उसके साथ साथ अविद्या को छोड़ते जाएं, अशुभ कर्मों को भी उतना ही मात्रा में छोड़ते जाना है। राग द्वेष को नो, क्रॉस कर देना, द्वेष ना, मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, मुझे किसी से वैर भाव नहीं, मेरे लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब एक जैसे हैं। सबके अंदर वो सुंदर परमात्मा की जो आत्मा, सबके अंदर आत्मा है और सब आत्माओं के अंदर ईश्वर परमपिता परमात्मा विद्यमान है। ऐसी दृष्टि बना लो। जब व्यक्ति ऐसी दृष्टि बना लेता है, तब वो ये जो पंच कलेश, ये जो राग द्वेष, ये सारे कलेश है ना, ये ईर्ष्या अभिमान, ये सब क्या है?
ये कलेश हैं, इन कलेशों को तभी वो छोड़ पाएगा, वरना ये महाकलेश, इनको क्या कह दिया, पंच महाकलेश हैं, इतनी आसानी से सरलता से नहीं निकलेंगे। इसको धीरे धीरे आपको छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। समदृष्टि, जितनी समदृष्टि बनाएंगे, समदर्शी बनेंगे, समानता, सब समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर एक के अंदर अलग अलग एक गुण होते हैं। कोई किसी तरह से समझाता है, कोई किसी तरह से समझाता है, सबकी एक अपनी अपना सामर्थ्य होता है, अपनी अपनी जो ये होती है सामर्थ्य। इसीलिए भेदभाव छोड़ करके जब हम इस क्षेत्र में हम सही मार्ग पे आए हैं, वैदिक मार्ग हमने पकड़ा है, तो हमें अब इस मार्ग में मात्र इस तरह का पुरुषार्थ करके तब हमें वो परिणाम मिलेगा। हमें क्या परिणाम आएगा, हमारी अविद्या छूटती जाएगी। जितनी विद्या ग्रहण करते जाएंगे अविद्या भी नष्ट होती जाएगी, उसको उखाड़ना है। वो हमारे जड़ मूल में अंदर घुसी हुई बैठी है जन्म जन्मांतर से, एक जन्म की अविद्या नहीं है, जन्म जन्मांतर की है। इसीलिए उसको उखाड़ने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ, बहुत सारा पुरुषार्थ करके उस अविद्या को हमें छोड़ना है, हमें पुरुषार्थ करना है। हम एक तरफा पुरुषार्थ करते हैं शुभ कर्मों का, अशुभ कर्मों को छोड़ने का हम पुरुषार्थ नहीं करते। इसीलिए अब हमें क्या करना है, शुभ कर्मों के साथ साथ अशुभ कर्मों को छोड़ने का उतना ही, उससे भी अधिक पुरुषार्थ करके उसको छोड़ते जाएंगे तो हमें हमारा जो लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, आत्मा उन्नति। हमें आत्मा को, स्वयं को जानना, हम क्या हैं, हम जो इस शरीर को ही स्वयं समझ के बैठे हैं, इससे ऊपर उठना है। तो इससे ऊपर उठने के लिए आज हम सांख्य दर्शन का एक सूत्र करते हैं। चौथा अध्याय है और मंत्र संख्या है उसकी, सूत्र संख्या 17। तो महर्षि कपिल जी क्या बताते हैं, क्या आप कुछ कह रहे हैं उनसे? अच्छा, ओके ओके, हाँ मैंने कहा कुछ व्याधान आ रहा था कब से भी। तो हम सूत्र करते हैं सांख्य दर्शन का, न उपदेशे श्रवणे अपि कृतकृत्यता परादर्शा विरोचनवत्। न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता पारदर्शा धृति। फिर क्या कहा, विरोचनवत्। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि न उपदेश श्रवणे अपि, केवल उपदेश सुनने से भी, फिर क्या बताया, कृतकृत्यता अर्थात पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। पारदर्शा धृते अर्थात मनन चिंतन निध्यासन किए बिना उपदेश, मात्र उपदेश सुनने से हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो ये जो हमें सफलता नहीं मिलती तो उसका कारण महर्षि क्या बताते हैं, कपिल जी क्या कहते हैं कि मात्र श्रवण करने से, अर्थात हम जब सत्संग सुनने आ जाते हैं तो हमें क्या लगता है, हाँ हम प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, इतना अच्छा वेदों का वेद सुनते हैं, दर्शन सुनते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं हम, और हमारा ज्ञान बढ़ता है। पर यहाँ ऋषि क्या बता रहे हैं कि मात्र सुनने से, श्रवण से इति श्री, हम क्या समझते हैं, सुन लिया बस हो गया। तो ऋषि कहते हैं ना ना, उससे कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। श्रवण के बाद तो 3 क्रियाएं और होती है, श्रवण, मनन, निध्यासन, तब जाके साक्षात्कार, अर्थात तब उसका परिणाम। साक्षात्कार अर्थात उसका परिणाम दिखता है सुनने का, जो हमने सुना उसका परिणाम हमें, अंतिम परिणाम साक्षात्कार कब आएगा, जब बीच के ये 2 कार्य हम करेंगे। तो क्या 2 कार्य हैं, चिंतन मनन निध्यासन। तो चिंतन मनन का सीधा सीधा अर्थ है कि जो हम यहाँ सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुनने के बाद नारियां सारी अपने गृह में, किचन में, रसोड़े में काम पे लग जाती हैं और पुरुष अपने अपने कार्य धंधों में, नौकरी व्यापार आदि में लग जाते हैं। तो जो सुना उसका चिंतन मनन तो किया नहीं,
चिंतन मनन अर्थात जो कुछ भी सुना उसकी आवृत्ति मन में बार बार लगातार 10 बार 20 बार 50 बार उसको बाय हार्ट लर्न करना है। आज मैंने ये जितना सुना वो सब ऐसे पॉइंट वाइज अच्छी तरह से रिपीट करना, अपने मन में दोहराना, उसको समझना। फिर जब समझ में आ जाएगा, बार बार दोहराने से लगेगा हाँ सही है, जो जितना बोला वो एकदम सही है, हाँ एकदम ठीक है, हाँ ये तो मुझे समझ में आया, ये मैं करता हूँ, हाँ ये नहीं करता, वो मैं करना प्रारंभ कर दूं। इसको कहते हैं निध्यासन। जो मैं नहीं करता अभी तक, जो सुना वो मैं नहीं कर रहा, वो मैं करना प्रारंभ कर दूं, तो उसको कहते हैं निध्यासन। तो फिर जब श्रवण किया, फिर चिंतन मनन किया, फिर निध्यासन किया, तो फिर साक्षात्कार अर्थात फिर आपको परिणाम दिखेगा। फिर आपने वेदों को जितना पढ़ा, किसी वेद का मंत्र पढ़ा, किसी दर्शन को पढ़ा, किसी उपनिषद को पढ़ा, तब वो उसका परिणाम आपके जीवन में दिखाई देगा। प्रत्यक्ष करने का अर्थ क्या होता है? जीवन में वो आचरण होता जाएगा और आपको लाभ मिलता जाएगा। जब आचरण करेंगे तब लाभ मिलेगा। तो अब इस बात को और अच्छी तरह से समझाते हुए महर्षि कपिल क्या करते हैं कि एक विरोचन का दृष्टांत देते हैं। तो वो दृष्टांत उन्होंने कहाँ से लिया? छांदोग्य उपनिषद से। महर्षि कपिल वहां नीचे लिखते हैं कि यह जो विरोचन की कथा है वो छांदोग्य उपनिषद की है। तो छांदोग्य उपनिषद में ये जो कथा आती है बहुत ही पौराणिक कथा है, बहुत प्राचीन कथा है, प्राचीन काल की ये कथा है विरोचन और इंद्र की। तो एक बार प्रजापति ने यह घोषणा कर दी कि यह जो हृदय आकाश है उसमें जो आत्मा वास करता है वो आत्मा कैसा है? वो आत्मा अमर है, अजर है, अभय है, और उसको न जरा है, न मरा है, न उसको भूख है, न उसको प्यास है, और उसको प्राप्त करने से सारे लोक, इस लोक और परलोक दोनों को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ये घोषणा प्रजापति ने करी। तो जब यह घोषणा असुरों और देवों और असुरों दोनों को यह घोषणा सुनाई दी, दोनों के कानों पे यह घोषणा पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जिस वस्तु को जानने से हमें ये लोक भी प्राप्त हो जाएगा और परलोक भी प्राप्त हो जाएगा, वो तो पक्का हमें सुनना पड़ेगा, उसको तो जानना पड़ेगा। तो उन्होंने मन बना दिया। तो जो देवों की तरफ से इंद्र और असुरों की तरफ से विरोचन दोनों निकल पड़े इस जिज्ञासा से कि हम आत्मा को जानेंगे, इसको ढूंढेंगे। और वो पहुंच गए प्रजापति ऋषि के आश्रम में। प्रजापति के आश्रम में 32 वर्ष तक रहे, पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, तप करते हुए, सेवा आदि करते हुए 32 वर्ष रहे। फिर प्रजापति ने पूछा, बताएं कहें आप इतने समय से यहाँ क्यों वास कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपकी घोषणा हमारे कान पे पड़ी कि ये जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में, जो आकाश में बैठा है आत्मा, उसको जानने से हमें दोनों लोक प्राप्त हो जाएंगे, जिसको जरा मरा भूख प्यास कुछ भी नहीं है, अभय है, अमर है, उसको ढूंढना है। तो हम यहाँ उसको ढूंढने के लिए आपके पास आए हैं, तो कृपा करके हमें बता दीजिए। तब प्रजापति ने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो आंख है उसमें जो पुरुष दिखाई देता है वो आत्मा है। फिर उन्होंने कहा कि जल के बड़े बर्तन लेके आओ भर के, उसमें अपना देखो अंदर, और फिर जो देखो, जो समझ में ना आए मुझसे पूछो। और दोनों ने बड़े बर्तन जल के लिए और उन्होंने देखा। फिर पूछा प्रजापति ने कि क्या दिख रहा है? तब उन्होंने कहा दोनों ने कि हमें अपना पूरा स्वरूप नख से पैर तक सारा अच्छे से दिख रहा है। तब प्रजापति ने कहा अब ऐसा करो, अच्छे वस्त्र धारण करो, अच्छे अलंकार धारण करो और साफ सुथरे हो जाओ, फिर आके जल में देखो। तब उन्होंने वैसा ही किया, साफ सुथरे हो गए,
अच्छे वस्त्र धारण किए और अच्छे अलंकार आदि वो जो पहनते हैं ना सब, आजकल भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे वो प्रथा तब से चली आ रही। पुरुष भी चेन आदि आदि, राजा महाराजा कितने सारे ये गहने आदि कुंडल आदि पहनते थे। तो वस्त्र धारण करो और अलंकार धारण करो और उसमें देखो। तब प्रजापति ने पूछा कि अब क्या दिख रहा है? तब दोनों ने क्या उत्तर दिया कि हमने जो सुंदर वस्त्र धारण किए हैं और सुंदर अलंकार धारण किए हैं, हम साफ सुथरे हो गए हैं। वही हमारा प्रतिबिंब, उसी प्रतिबिंब में भी वही साफ सुथरा हमारा शरीर, प्रतिबिंब भी हमारा वस्त्रों से, सुंदर वस्त्रों से और अलंकारों से प्रतिबिंब दिख रहा है दोनों। तो फिर प्रजापति क्या बोले? यही आत्मा है, यही आत्मा है। अब दोनों शांत हृदय से वहां से चल दिए। क्या समझे कि हाँ, अब जो आत्मा को ढूंढने आए थे दोनों वहां से निकल पड़े। अब विरोचन ने तो क्या किया, वो जाके अपने असुर राज में पहुंच गया अपने वहां और सबको जाके बता दिया कि मैं आत्मा को समझ के आया हूँ, ढूंढ के आया हूँ। यह जो देह है ना, यही आत्मा है। इस देह को आप खूब सजाओ, इसको खूब सुंदर वस्त्र पहनाओ, इसको सुंदर अलंकार, अच्छे अच्छे गहने पहनाओ और इसकी खूब सेवा करो, इसकी पूजा करो, तो आपको ये लोक में भी सुख मिलेगा और आगे परलोक में भी सुख मिलेगा। बस ये देह है, वो ही आत्मा है। ऐसा उसने विरोचन ने समझा और ऐसा उसने सबको बताया। और इस तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं जो भौतिकवादी लोग हैं, जो आध्यात्म, ज्यादातर अधिकांश लोग कैसे हैं, इस शरीर को ही आत्मा समझते हैं। मैं कौन हूं? तो वो समझते हैं ये शरीर जो दिख रहा है वो ही तो मैं हूं। इसीलिए सारा दिन क्या करते हैं, शरीर की ही सेवा करते हैं ना। इसको अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, महंगे महंगे वस्त्र पहनाना, महंगे महंगे जेवर, लाखों लाखों के हीरे जवाहरात लोग इसके ऊपर खर्च करते हैं। एक तरफ बेचारे जो मनुष्य हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, औषधि नहीं ले पाते, और दूसरी तरफ ईश्वर कहता है मेरा धन इन लोगों ने दबा के रखा है। महंगे महंगे जेवर, महंगे बंगले, महंगी गाड़ियां, सब और ज्यादा। ये सब किसके लिए? शरीर के लिए। तो इन लोगों ने क्या समझा कि ये शरीर आत्मा है, इसीलिए शरीर के लिए सब करे। और जब वो इंद्र था, वो तो थोड़ा चला और उसने सोचा, चिंतन मनन किया, बोला ये जो उन्होंने बताया प्रजापति ने कि ये जो वस्त्र पे धारण किया शरीर है, प्रतिबिंब दिख रहा था, तो वो आत्मा है। तो वो आत्मा कैसे हो सकता है? ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तब फिर ये प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा, तो दोनों तो नष्ट हो जाएंगे। प्रतिबिंब भी नष्ट हो गया, शरीर भी नष्ट हो गया। तो एक तरफ तो प्रजापति कह रहे हैं कि अजर है, अमर है आत्मा और अभय है, भूख प्यास नहीं। और तो ये तो मुझे समझ नहीं आया, ये सिद्धांत ठीक नहीं लगा। वो वापस आ गया प्रजापति के पास और उसने कहा कि ये भगवान, ये तो सिद्धांत मुझे समझ नहीं आया, ये आत्मा की देह कैसे हो सकती है? तब प्रजापति बोले हाँ, तुम एकदम ठीक, तुमने चिंतन किया, तुम अभी 32 वर्ष यहाँ रहो और तुम्हें मैं आगे इस आत्मा का सारा कुछ तुम्हें बताऊंगा, आत्मा के बारे में तुम्हें और सारा आत्मज्ञान देता रहूंगा। तो वो 32 वर्ष और रुके। फिर जितना समझ में आया उसको लगा कि हाँ अब मुझे समझ में आएगा, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आदि आदि जो जितना भी ज्ञान है, अभी समय अनुसार हम सारा नहीं कर सकते, तो वो सब कुछ समझाते रहे और वो समझा। फिर वो लौट गया, वो समझा अब तो सारा कुछ मुझे फिर अभी थोड़ा चला, फिर उसको लगा ना ना, अभी तक भी मुझे वो जो आत्मा जो हृदय में आकाश में है, जो अजर है, अमर है, उसका तो मुझे अभी तक भी सिद्धांत ठीक नहीं लग रहा ना, अभी भी मैंने आत्मा को ठीक से नहीं जाना। वापस वो आ गया प्रजापति के पास। तब प्रजापति ने कहा हाँ बिल्कुल सही सोचा, तुम जो चिंतन मनन करते हो सही करते हो, विद्या ऐसे ही प्राप्त होती है। हम क्या करते हैं, मात्र श्रवण करते जाए और रोज नया मंत्र, रोज नया सीखना है, ये तो रोज एक ही जैसा सिखाते हैं, मुझे नया सीख। अरे पर नया सीख के करेंगे क्या? जो नया, जो एक सीखा उस पे चिंतन मनन करके, निध्यासन करके उसका तो लाभ लो। तो ये प्रजापति ये विद्या प्राप्त करने की तरीका, सिस्टम बता रहे हैं कि इस तरह से विद्या प्राप्त होती है। एक बार 32 वर्ष, दूसरी बार 32 वर्ष, तीसरी बार 32 वर्ष और अंत में बोला अब 5 वर्ष रह जाओ।
मतलब टोटल इंद्र वहां 101 वर्ष वहां प्रजापति के आश्रम में सेवा करते हुए, तप करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए इसीलिए ईश्वर ने क्या कहा है, ये 100 वर्ष तुम्हें मैं देता हूं। परमपिता परमेश्वर ने इसीलिए प्रत्येक मानव को 100 वर्ष की आयु दी है कि जाओ 100 वर्ष तुम्हें आत्मा को जानने के लिए और परमात्मा को जानने के लिए इनफ है, ठीक, पर्याप्त है। इतने समय में तुम अपने आप को भी जान लोगे और तुम्हारे अंदर जो ईश्वर मैं बैठा हूं उसको भी तुम जान लोगे। बस इसीलिए ही तो मैंने तुम्हें ये मानव शरीर दिया है, तो तुम ये दोनों कार्य जाके 100 वर्ष में करो। और मनुष्य क्या करता है वो हम सबको पता है, सारा दिन भौतिक कार्यों में, सांसारिक कार्यों में, धन एकत्रित करने में, भौतिक पदार्थों में, बंगले गाड़ियों बनाने में लगा पड़ा है। कभी कभी आधा घंटा थोड़ा समय आ गया, सुना, फिर वापस संसार में रच रम गया और उसका चिंतन मनन निध्यासन किया नहीं, तो फिर आत्मा को पहचाना नहीं। अब आत्मा को क्या जानना है, कैसे जानना है, कैसे आगे उसने सिखाया। बहुत ही रोचक, इतनी सुंदर सुंदर दृष्टांतों से छांदोग्य उपनिषद और सांख्य दर्शन दोनों में ये सेम एक ही बात चलाई है और बहुत सुंदरता से समझाया है। कि जैसे मैं थोड़ा अगर 5 मिनट है तो क्या बता दिया कि जैसे आकाश शरीर रहित है, इंद्र को समझाते हैं प्रजापति, जैसे आकाश में शरीर रहित कितनी सारी चीजें हैं, वायु है, अभ्रक है, विद्युत है, गर्जना है, ये भी अशरीर है, फिर भी वो वहां रहते हैं। और वो कब प्रकट होते हैं, जब सूर्य के प्रकाश से, सूर्य परम ज्योति सूर्य से जब उनका संपर्क होता है तब वो प्रकट होते हैं, तब वो दिखाई भी पड़ते हैं। तो वैसे ही आत्मा अशरीर है, उसका कोई शरीर नहीं, वो निराकार है, पर फिर भी परम पिता परमेश्वर से जब उसका संपर्क होता है तब वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, अनुभव में आता है। जैसे वायु आकाश में है, पर जब सूर्य का उसको शक्ति मिलती है, सूर्य की गर्मी, तब वो बहने लगता है। जब वायु बहने लगता है तो हमें स्पर्श से समझ आता है ना कि हाँ वायु चल रहा है, भले वो दिख नहीं रहा पर हमें अनुभूति में आता है। वैसे ही आत्मा को शरीर नहीं है, पर फिर भी हमें जब हमारा ईश्वर से संपर्क होता है तो हमें अनुभूति में आता है कि ये आत्मा है। और उसको आगे कैसे, अभी हमारा समय हो चुका है और भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, वो हम अगली कक्षा में अवश्य, इसी को ही हम अगली कक्षा में अच्छी तरह से समझेंगे कि हमारा स्वयं का स्वरूप क्या है। हम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते, दूसरों को जानने में हमारा सारा समय, सारी शक्ति, ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, अरे उसको क्यों जानते हो, तुम अपने को जानो ना। उसके लिए तो तुम्हारे पास समय भी नहीं, सारी शक्ति तुम दूसरों को जानने में लगा देते हो, स्वयं को जानने के लिए फिर तुम्हारे पास न शक्ति है न समय है। तो आज का मंत्र हमें क्या सिखा रहे, स्वयं को जानना। हमारा समय हो चुका, आगे का हम इसी को आगे अच्छी तरह से समझेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो गुड़िया आई है क्या? हाँ, वो लेके आए। अगली बार उन माता ने बोला था कि हम, इन्होंने बच्ची को मंत्र सिखाया है, तो अच्छी बात है, हम बच्ची से मंत्र सुनेंगे और बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, इसको वो, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ शाबाश, ऐसे चौकड़ी लगाओ। हाँ, अब ऐसे हाथ रखो, अब बोलो बोलो, शाबाश बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
शाबाश।